हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिक्स सेमेस्टर के हिंदी के जेनरिक इलेक्टिव्स का एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का नाम है हिंदी साहित्य और भारतीय मूल्यबोध। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है और ये आपके सब्जेक्ट का यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेकर आए हैं। मतलब लास्ट टाइम आपके जो एग्जाम्स हुए थे उसका ये एक क्वेश्चन पेपर है। आज की वीडियो में हम इसे कवर अप करेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपसे क्या पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, 3 घंटे का टोटल टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का आपका पेपर रहेगा और सेम फॉर्मेट जो है एग्जाम का पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाएगा। ठीक है, कोई भी चेंजेस इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। टोटल होंगे क्वेश्चन 5। ठीक है, 5 क्वेश्चन होंगे, 15-15 नंबर के 4 क्वेश्चन और 30 नंबर का 1 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहता है कि हिंदी साहित्य में अभिव्यक्त भारतीय मूलभूत की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। जो हिंदी का साहित्य है उसमें भारतीय मूलभूत के बारे में जो चीजें बताई गई हैं उसकी प्रासंगिकता के ऊपर आपको क्या करना है, विचार करना है या फिर उसके बारे में आपको बताना है। अथवा वाला क्वेश्चन आता है। अथवा में आपसे पूछा गया है कि नैतिक मूल्य एक आदर्श परिवार की स्थापना करते हैं। ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है कि नैतिक मूल्य जो है वो एक आदर्श परिवार की स्थापना करते हैं। इस कथन के आधार पर भारतीय परिवार की अवधारणा को स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि रामचरितमानस में अभिव्यक्त केवट प्रसंग के आधार पर वर्तमान सामाजिक संरचना पर प्रकाश डालिए। ठीक है, रामचरितमानस में जो केवट प्रसंग है उसके आधार पर आपको क्या बताना है, आज के समय में मतलब वर्तमान समय में जो समाज की संरचना है उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का अथवा वाला, दिनकर कृत। ठीक है, दिनकर के द्वारा लिखी गई जो रश्मिरथी थी, ठीक है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का जीवंत चित्रण करती है। इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। भारत का जो समाज है उसके बारे में ये जो कृति है ये क्या करती है, एकदम स्पष्ट रूप से आपको बताती है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, हार की जीत कहानी में भौतिक जीत की अपेक्षा नैतिक और आध्यात्मिक जीत के महत्व को दर्शाया गया है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो हार की जीत एक कहानी है उस कहानी में भौतिक रूप से मतलब आप फिजिकली नहीं जीतते हैं। ठीक है, अपेक्षा नैतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से जीतते हैं, तो इसको दर्शाया गया है। तो आपको इसको स्पष्ट करना है। फिर अथवा वाला क्वेश्चन आता है कि अमरकांत की एक कहानी थी, कहानी का नाम है डिप्टी कलेक्टरी। ठीक है, इसके मुख्य पात्र शक्लदीप बाबू का वर्तमान संदर्भ में चारित्रिक चित्रण आपको करना है। तो ये फिर आता है क्वेश्चन नंबर आपका 4, विद्यानिवास मिश्र का निबंध एक है, रहीवन पानी रखिए। ठीक है, तो ये जो निबंध है, निबंध में पानी प्रतीक रूप का प्रयोग हुआ है, स्पष्ट कीजिए। इस चीज को आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। फिर अथवा वाला क्वेश्चन आ जाता है कि आचरण की असभ्यता निबंध में वर्णित जो आचरण का महत्व है और उसकी जो विशेषता है उसके बारे में आपको यहाँ पर बात करनी है। लास्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपसे पूछा गया है कि किन्हीं 3 के ऊपर आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। 5 टॉपिक दिए गए हैं, 5 में से कोई भी 3 टॉपिक जो कि आपको बहुत अच्छे से आते हैं, जिनके बारे में आप लिख पाएंगे, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को आपको स्टार्ट करना है लिखना। पहला टॉपिक दिया गया है भारतीय मूल्यबोध, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है। ठीक है, परशुराम संवाद। फिर आता है रश्मिरथी में कर्ण का चारित्रिक चरित्र चित्रण। फिर आता है चौथा, डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य। और 5वां आता है आहूति कहानी का सार, मतलब जो समरी होती है वो आहूति कहानी की, वो आपको आप लिखनी है। ठीक है, तो ये हो जाता है, ये आपके 5 टॉपिक हैं। ठीक है, 5 में से कोई भी 3 टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने हैं, उनके ऊपर शॉर्ट नोट हो जाता है या फिर जो टिप्पणी है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो हिंदी का सब्जेक्ट है, छठे सेमेस्टर मतलब 6 सेमेस्टर जनरल इलेक्टिव में हिंदी का सब्जेक्ट आता है, हिंदी भारतीय हिंदी साहित्य और भारतीय मूल्यबोध। इसके ऊपर आपको क्या करना है, लिख। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं इंपॉर्टेंट है, जाइए इन्हें एक बार कवर करिए ताकि आपको आइडिया लग जाए क्वेश्चन से रिलेटेड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर माय चैनल गाइस।